Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of real analysis. That is, we will study limits at infinity which are tending to finite limit or an infinite limit. Now, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार ये जो हमने प्रीवियसली रिवाइज किया है वो देख लेते हैं. जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f इज इक्वल टू l. इसकी हमारे डेफिनेशन क्या होती है? वेयर फंक्शन इज फ्रॉम a टू r, वेयर a इज अ सबसेट ऑफ रियल्स, c इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ a. सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर अ गिवन epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that 0 less than mod of x minus c is less than delta. ठीक है, अब हम एक बार ये रिवाइज करते हैं. जब हमारी लिमिट्स टेंडिंग टू इंफिनिटी को, लिमिट x अप्रोचेस टू c f इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी. अब यहाँ पे हमें क्या चीज नहीं दे रखी, हमें बेसिकली यहाँ पे आएगा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन. हाँ, बस यहाँ एल फाइनाइट नहीं है. यहाँ पे जो एल है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इंफिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. इट्स जस्ट अ क्वांटिटी इनफाइनाइट. ओके, सो ये जो हमारे पास यहाँ पे L नहीं है तो हमने इसी को रिप्लेस करना है और उसको हम, ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है इसको रिप्लेस करना है. उसको हम कैसे करते हैं? हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि K इज ग्रेटर देन 0 where K belongs to reals. There exists delta greater than 0 such that 0 less than x minus c less than delta implies कि जो हमारे पास अब fx होगा that would be greater than this value k. Then we say that limit x equals to c f is plus infinity. हम देखते हैं लिमिट x approaches to c f is equal to minus of infinity is equivalent to k is greater than 0 where k belongs to reals. There exists delta greater than 0 such that 0 less than x minus c less than delta implies f of x. पहली बात तो यहाँ साइन भी चेंज होगा और हम k भी माइनस के लिखेंगे, लेस देन माइनस ऑफ k. अब थर्ड देखते हैं इसमें, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी f इज इक्वल टू एल. अब यहाँ पे हमें कौन सी चीज फाइनाइट नहीं दे रखी, वो है हमारे पास ये. यहाँ पे सी हमें इंफिनिटी दे रखा है तो हम इस एक्सप्रेशन को बेसिकली रिप्लेस करते हैं. किससे रिप्लेस करेंगे अब हम? सो हम कैसे करते हैं? एप्सिलॉन तो हम इसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन तो सेम रहेगी. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट. अब डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या करते हैं? अ पॉजिटिव नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल x ग्रेटर देन k implies mod of fx minus l is less than epsilon. Similarly, अब लिमिट x approaches to minus infinity f is equal to l का क्या होगा? For given epsilon greater than 0 there exists k greater than 0 such that for all x less than minus of k implies mod of fx minus l is less than epsilon. अब हमें लिमिट्स एट इंफिनिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए इन दोनों की डेफिनेशंस की यूज होगा. कैसे? जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी f इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ. अब ना ही हम एप्सिलॉन ले सकते हैं ग्रेटर देन 0
मतलब ये टर्म भी रिप्लेस करेंगे हम, ये टर्म भी रिप्लेस करेंगे। ये टर्म हमने किससे रिप्लेस की थी, हमने k ग्रेटर देन 0 लिया था, इससे रिप्लेस की थी। और वो वाली टर्म हमने किससे रिप्लेस की थी, हमने एप्सिलॉन की जगह एक कैपिटल K लिया था, इसको हम छोटा K ले लेते हैं। सो वैसे ही करते हैं, फॉर कैपिटल K greater than 0 where K belongs to reals, there exists a positive number small k greater than 0 such that for all, अब यहाँ पे प्लस इंफिनिटी था, for all x greater than small k implies, so ये क्या है, f of x greater than capital K. Now limit x approaches to plus infinity f is equal to minus infinity. अब यहाँ पे हमने माइनस इंफिनिटी जो L था उसकी जगह माइनस इंफिनिटी आया, मतलब ये वाला कंसिडर करेंगे जहाँ पे एफ एक्स इज लेस देन माइनस ऑफ कैपिटल K. सो अब लेते हैं हम यहाँ से, फॉर K belonging to reals be greater than 0 there exists small k greater than 0 such that for all x greater than small k there implies f of x is less than minus of capital K. अब हम फिफ्थ देखते हैं, अब चार कॉम्बिनेशन बनेंगे प्लस इंफिनिटी, when x tends to plus infinity and f tends to plus infinity, when x tends to plus infinity and f tends to minus of infinity. सिमिलरली यहाँ माइनस माइनस लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इंफिनिटी f इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो हम क्या लेंगे, k ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे फॉर गिवन है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल k ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब यहाँ पे माइनस इंफिनिटी था, और जब भी हम ये जिस पे टेंड कर रहा होता है x वो इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं, तो ये वाली एक्सप्रेशन हम रिप्लेस करेंगे माइनस इंफिनिटी जहां था, दैट वुड बी फॉर ऑल x लेस देन माइनस ऑफ k इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड नहीं आएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन k, क्योंकि लिमिट जो फंक्शन की है वो तो प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रही है, इसलिए हमने जहां पे प्लस इंफिनिटी यूज होता है वो वाला यूज किया, एफ एक्स ग्रेटर देन के. अब इसी में करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इंफिनिटी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. सो इन दैट केस फॉर k greater than 0 there exists small k greater than 0 such that for all x less than minus of k implies f of x is less than minus of capital K. यहाँ पे जो हमने ये सारे के सारे x कंसिडर किए हैं, x belongs to A, और साथ में ये कंडीशंस है. अब ये सारी डेफिनेशंस थी लिमिट की, ये मैंने इसलिए समराइज की हैं ताकि ये जो हमारी इंफिनिटी को टेंड करिए लिमिट्स वो अच्छे से क्लियर हो जाए. अब इस पे हम थ्योरम्स देखते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरियन पर. अब हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया देखते हैं. वो क्या होता है, इफ अ फंक्शन इज फ्रॉम a to r where a is a subset of r and हमें फंक्शन दिखाना है बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ f इज l इज इक्विवेलेंट टू. सो यहाँ पे हमारा जो l है it belongs to any real number, k belonging to reals and k is greater than 0. So sequential criteria क्या रहेगा, हमें when limit x approaches to infinity f is l, that would be, अब अगर एक सीक्वेंस xn है जिसकी टर्म्स a से आ रही हैं और उस सब जो भी सीक्वेंस में टर्म्स हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन, वो सारी की सारी ग्रेटर देन है k से,
such that limit xn is equal to plus infinity, then fxn converges to L. अब हमें इसके प्रूफ में एक रिक्वायरमेंट होगी कि सीक्वेंस की लिमिट कब इंफिनिटी होती है। इसकी भी सिमिलर से डेफिनेशन होती है, स्मॉल k greater than 0 there exists n not belonging to natural numbers such that for all n greater than or equal to n naught and x greater than k implies f of x minus L का mod is less than epsilon। तो हम कहते हैं उस सीक्वेंस xn की जो लिमिट है दैट इज प्लस इंफिनिटी। एंड जो इसका प्रूफ है वो भी सिमिलर वे से हो जाता है जैसे कि मैंने सेकेंड थर्ड लेक्चर में बताया था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स की डेफिनेशन के लिए, व्हेन लिमिट टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट एंड x अप्रोचेस टू अ फाइनाइट नंबर। सो अब हम एक और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। देयर अ फंक्शन f इज फ्रॉम a to r, देयर इज अ सबसेट ऑफ r और स्मॉल के हमें बिलोंगिंग टू रियल्स दे रखा है, स्मॉल के ग्रेटर देन 0 और हमें गिवन है कि कैपिटल K इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इफ एंड ओनली इफ xn बिलोंगिंग टू अ सीक्वेंस है, सीक्वेंस बिलोंगिंग टू A, xn की जो सारी की सारी टर्म्स हैं दैट इज ग्रेटर दैन k सच दैट लिमिट xn इज इक्वल टू इंफिनिटी implies लिमिट जो सीक्वेंस है हमारी fxn उसकी लिमिट when n approaches to infinity is plus infinity। एंड मैंने सीक्वेंस की जो लिमिट मैंने सीक्वेंस टेंड्स टू लिमिट उसकी डेफिनेशन तो बताई दी है। थर्ड थ्योरम भी डिस्कस कर लेते हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से रिलेटेड नहीं है ये। सो where f and g are functions from a to r, small k belonging to reals, capital K belonging to reals such that k is greater than 0, small k आएगा यहाँ पे। then और हमें दे रखे है कि एक L also belongs to R एंड एक मेन कंडीशन दे रखा है जिसके बिना ये जो हम अभी थ्योरम करेंगे वो इनकम्प्लीट होएगी। gx इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर दैन, एंड यहाँ पे जो लिमिट है बिलोंगिंग टू रियल्स हम कंसिडर करेंगे L इज नॉट इक्वल टू 0। सो और कुछ दो केसेस राइज होंगे कि या तो L लेस देन 0 होगा या L ग्रेटर देन 0 होगा। अब क्वेश्चन इज कि ये L है क्या। हमें ये भी दे रखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f of x ओवर g of x इज इक्वल टू L। कोशेंट फंक्शन है तो हमें वैसे ही पता है कि जो कोशेंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, बट इस केस में हमने ग्रेटर देन 0 ही लिया है तो ये इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं इसकी डोमेन में जो हमने कंसिडर किया फॉर ऑल x ग्रेटर देन k। सो इसके बाद रिजल्ट क्या कहता है, implies if L is greater than 0 then limit x approaches to infinity f is equal to infinity if and only if limit x approaches to infinity g is equal to plus infinity। नाउ अगर जो हमारा L है वो लेस देन 0 हो then limit x approaches to
infinity f is equal to minus of infinity if and only if limit x approaches to infinity g is plus infinity। अब ये बेसिकली ये आइडिया हमें कैसे आया कि ये दोनों रिजल्ट्स होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें पता है gx ग्रेटर दैन 0 है। सो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो उसकी लिमिट आएगी gx की वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। इनफैक्ट ये थ्योरम भी होती है, अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, सीक्वेंसेस के केस में होता है ये कि सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 0, तो जो सीक्वेंस की लिमिट आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। और ये सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होल्ड करती हैं, तो इस केस में भी ये ट्रू होगा। सो gx की लिमिट हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी तो जाएगी, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी हुई है, कोई फाइनाइट नंबर होगी। सो अगर हमारा l ग्रेटर देन 0 है, g हमें पता है प्लस इन्फिनिटी है, ये पूरा का पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 करने के लिए f को भी तो प्लस इन्फिनिटी पे जाना होगा, तभी ये 0 होगा। एंड सिमिलरली ये अगर l लेस देन 0 है, ये पूरा का पूरा टर्म लेस देन 0 करने के लिए f को ही माइनस इन्फिनिटी पे जाना होगा, क्योंकि g माइनस इन्फिनिटी पे नहीं जा सकता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss some of the examples related to this. Thank you everyone.